डियर स्टूडेंट्स, अगला चैप्टर है आप लोगों का वृत्तीय गति। वृत्तीय गति इसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। पहले तो जान लीजिए वृत्तीय गति होती क्या है। वृत्तीय गति मतलब जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है या गति करता है तो उसकी गति क्या कहलाती है? वृत्तीय गति। कोई कण अगर वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा हो तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। लेकिन इस चैप्टर में हमको ज़्यादातर एक समान वृत्तीय गति के बारे में पढ़ना है। एक समान वृत्तीय गति क्या होती है? एक समान वृत्तीय गति जैसा नाम लगा है, एक समान मतलब समान चाल से ना। जैसे जब कोई कण समान चाल से या कांस्टेंट स्पीड से ना वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी गति क्या कहलाती है? एक समान वृत्तीय गति। मतलब समान चाल मतलब जैसे 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो चल रहा है तो हमेशा उसकी चाल 3 मीटर प्रति सेकंड ही चलेगी, मतलब एक समान चाल है उसकी ना, तो ऐसी गति क्या कहलाएगी? एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक। अब उसके बाद पहले कुछ चीजों का हम अध्ययन करेंगे, जैसे कोणीय विस्थापन। कुछ डेफिनेशन समझा लेते हैं वृत्तीय गति में जिसका आगे यूज होगा। पहला पॉइंट है, मान लेते हैं कोणीय विस्थापन। इसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन मतलब कोण में विस्थापन हुआ है ना। जैसे मान लेते हैं कोई कण है, ये आपका सर्किल है, ठीक। सर्किल का ये सेंटर हो गया, लेते हैं पॉइंटों पर, और एक पार्टिकल है वृत्ताकार पथ पर इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, मतलब वृत्तीय गति कर रहा है, ठीक है। यहां से इसको मिला देंगे यार, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। इसको त्रिज्य वेक्टर भी कहते हैं। ये मान लेते हैं कि यहाँ बिंदु पर इसकी स्थिति P है तो OP जो हो जाएगी ये इसकी त्रिज्या है, और इस त्रिज्या को अगर यहाँ एरो का सिंबल लगा देंगे तो ये जो हो जाएगा त्रिज्य वेक्टर हो जाएगा, ठीक। तो त्रिज्या होती है उसको त्रिज्य वेक्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। कोणीय विस्थापन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहले। तो मान लेते हैं जब ये गति कर रहा है, किसी क्षण यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ से गति करते हुए, मान लेते हैं डेल्टा t समय में वो यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। अब यहाँ पे जो हम त्रिज्य वेक्टर बनाएंगे तो ये त्रिज्य वेक्टर यहाँ हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। जब कण यहाँ पहुंच गया, मान लेते हैं P डैश पर पहुंच गया, ठीक है, तो त्रिज्य वेक्टर ये क्या हो जाएगा? OP डैश हो जाएगा, ठीक। और इनके बीच जो कोण बनेगा ये मान लेते हैं डेल्टा थीटा। प्रारंभिक स्थिति मान लीजिए पहले स्थिति यहाँ पे थी P पर, कुछ देर बाद डेल्टा t समय में उसकी स्थिति कहाँ पहुँच गई? P डैश पर, ठीक। तो प्रारंभिक तथा कण की प्रारंभिक स्थिति और बाद वाली स्थिति के त्रिज्य वेक्टरों के बीच जो बना कोण है वही उस क्षण कोणीय विस्थापन कहलाएगा पिंड का। मान लीजिए डेल्टा t समय में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, और ये दूरी मान लेते हैं कितनी? डेल्टा s दूरी तय करता है। डेल्टा t समय में डेल्टा s दूरी तय करता है। मान लेते हैं वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा कण डेल्टा t समय में डेल्टा s दूरी तय करके बिंदु P से P डैश पर पहुंच जाता है ना। बिंदु P से P डैश पर पहुंच जाता है।
तब डेल्टा टी समय में पिंड का कोणीय विस्थापन मतलब डेल्टा थीटा, कोण जो बना है। यहाँ का त्रिज्य वेक्टर पहले बिंदु P पर था, यहाँ का त्रिज्य वेक्टर OP हुआ, बाद में डेल्टा टी समय में कहाँ पहुँच गया, P' पर। इसका त्रिज्य वेक्टर क्या हुआ, OP'। तो दोनों प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के त्रिज्य वेक्टरों के बीच बना कोण ही क्या कहलाता है, कोणीय विस्थापन कहलाता है। और कोणीय विस्थापन को किस अच्छा से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा थीटा से। कोणीय विस्थापन मतलब एक प्रकार का कोण, मान लेते हैं छोटा कोण बन रहा है डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा बराबर, चूंकि कोण बराबर हम जानते हैं क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होती है ना। तो चाप क्या हो जाएगा, ये दूरी डेल्टा एस अपॉन त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है, r। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यही इसका कोणीय विस्थापन हो जाएगा। डेल्टा एस अपॉन r कहाँ से आया, क्योंकि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, ये आपका आ गया डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन r। ठीक, अब इसका मात्रक की बात करते हैं। तो कोण का मात्रक जो होता है, मात्रक कोणीय विस्थापन, कोण का मात्रक जो होता है रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन। इसका मात्रक कोणीय विस्थापन का मात्रक भी क्या हो जाएगा, रेडियन। कोणीय विस्थापन भी एक प्रकार का कोण है। कोण का मात्रक चूंकि रेडियन होता है तो इसका मात्रक भी रेडियन होगा। ठीक है, और ये सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि। कोणीय विस्थापन सदिश राशि। ठीक, अब कोणीय वेग हम अध्ययन करेंगे। कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन समझ में आ गया। कोणीय वेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय मतलब एंगुलर, वेग मतलब वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। इससे पीछे आप पढ़ चुके होंगे रेखीय वेग। रेखीय वेग v होता है, वो आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर वृत्तीय गति में हम रेखीय वेग तो होता ही है, जो होता है कोणीय वेग उसके साथ साथ भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग जिसे रेखीय वेग की परिभाषा पढ़े हैं, रेखीय वेग v बराबर विस्थापन बटा समय डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी पढ़े ना। तो कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटा समय। रेखीय वेग बराबर रेखीय विस्थापन बटा समय। कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटा समय। कोणीय विस्थापन मतलब मान लेते हैं कोई कण, माना कोई कण डेल्टा टी समय में कोणीय विस्थापन, मान लेते हैं किसी कण का डेल्टा टी समय में कोणीय विस्थापन, कोई नहीं, यहाँ पे किसी कण का करें, माना किसी कण का डेल्टा टी समय में कोणीय विस्थापन क्या है, डेल्टा थीटा। तो उसका कोणीय वेग हो जाएगा कोणीय वेग को ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इससे ओमेगा, ओमेगा से डब्ल्यू के आकार का बनता है, ये ओमेगा। अगर ओमेगा कहीं लिखा है तो उसका मतलब हो जाएगा कोणीय वेग। समझना, कोणीय वेग ओमेगा बराबर हो जाएगा क्या, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन कितना हुआ है, डेल्टा थीटा। कितने समय में हुआ है, डेल्टा टी। कोणीय वेग बराबर हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। समझना, जैसे आप रेखीय वेग पढ़े थे तो रेखीय वेग बराबर विस्थापन बटा समय था ना। एकांक समय में तय किया गया
रेखीय विस्थापन रेखीय वेग कहलाता था। वहां इसकी परिभाषा भी दे सकते हैं, एकांक समय में अगर डेल्टा टी बराबर क्या हो, 1 हो, यदि डेल्टा टी बराबर 1 हो तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा। तो कह सकते हैं एकांक समय में तय किया गया कोणीय विस्थापन कोणीय वेग कहलाता है। डेफिनेशन, एकांक समय में तय किया गया कोणीय विस्थापन कोणीय वेग कहलाता है। इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये औसत कोणीय वेग है। तो औसत कोणीय वेग को मतलब औसत अगर लिखा रहता है उसके बाद एक लाइन खींची रहती है बार। और यदि इसको तात्क्षणिक कोणीय वेग निकालना हो, तात्क्षणिक कोणीय वेग अगर आपको निकालना है, तात्क्षणिक मतलब होता है किसी विशेष क्षण पर, बहुत कम समय के लिए। इस समय कोणीय वेग कितना है उसका ना, किसी विशेष क्षण के लिए। तो तात्क्षणिक वो कोणीय वेग के लिए जो है हम डेल्टा टी टेंड्स टू क्या कर देते हैं, 0। डेल्टा टी मतलब जो समय है वो क्या होगा, बहुत शून्य होगा। ठीक है। हाँ, अगर तात्क्षणिक कोणीय वेग निकालना हमको, मतलब किसी विशेष क्षण पर कोणीय वेग, तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा, तब इसको हम लिख सकते हैं तात्क्षणिक कोणीय वेग ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा बराबर हो जाएगा लिमिट, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। और ये हो जाएगा ओमेगा बराबर, इसको हम पूरे को लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी। जब तात्क्षणिक कोणीय वेग होता है तो उसको हम डी थीटा अपॉन डी टी, मतलब समय जो है बहुत कम है, बहुत कम समय के लिए जो मतलब कोणीय वेग होगा उसी को तात्क्षणिक कोणीय वेग कहते हैं। तो उसको लिमिट ऐसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब समय जो है लगभग शून्य के आसपास है, बहुत कम समय है। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बराबर हो जाता है डी थीटा, इसको पूरा हटा के डी थीटा अपॉन डी टी लिख देते हैं। ये तात्क्षणिक कोणीय वेग ओमेगा कहलाता है। ठीक, मात्रक इसका देख लेते हैं। मात्रक यूनिट, कोण का मात्रक रेडियन ना, डी थीटा मतलब कोण, कोण का मात्रक रेडियन अपॉन मतलब प्रति, समय का मात्रक सेकेंड, इसका मात्रक हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। ठीक, और विमीय सूत्र कोण की कोई विमा होती नहीं है, तो टी इनवर्स मतलब टी माइनस 1 जो है इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। ये भी कैसी राशि है, सदिश राशि। सदिश राशि है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सदिश राशि में दिशा होती है परिमाण के साथ साथ ना। तो दिशा ज्ञात करने के लिए जो है हम दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लगाते हैं। डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लगाते हैं, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक, अब दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम हम बता देते हैं। जैसे कण जिस ओर गति कर रहा है, कण मतलब इधर से इधर गति कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज ऐसे होती है ना, वो इधर से इधर मूव कर रहा है कण ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो हम ये चारों उंगलियों को, अपने दाहिने हाथ की चारों उंगलियों को कण की गति की दिशा में कर देते हैं। कण की गति की दिशा इधर से इधर ना, चारों उंगलियों को हमने इधर कर दिया और अंगूठे को ऐसे स्ट्रेट रखते हैं। ठीक ना, चारों उंगलियां मोड़ देंगे और अंगूठे को क्या करेंगे, ऐसे स्ट्रेट रखेंगे, सीधा रखेंगे। ठीक, तो अंगूठा हमारा जिस दिशा में होगा वही क्या होगा, कोणीय वेग की दिशा होगी। वही कोणीय वेग की भी दिशा होती है, वही कोणीय विस्थापन की भी दिशा होती है। समझना? ठीक, दिशा निकालने के लिए समझ में कौन कौन सा नियम लगाएंगे, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम यही है कि हम अपनी चारों दाहिने हाथ की चारों उंगलियों को कण जिस दिशा में गति कर रहा है उस दिशा में मोड़ देंगे। ऐसे कण इधर से इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इधर से इधर, तो हमने क्या किया, कण इधर से इधर मूव कर रहा है ना, चारों उंगलियों को हमने उस दिशा में मोड़ दिया। अंगूठा किधर है, ऊपर की ओर है, तो ये कोणीय वेग की दिशा किधर होगी, ऊपर की ओर है। ठीक, अगर कण जो है क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इधर से इधर गति कर रहा है, तब देखिए हम चारों उंगलियों को इससे मोड़ दिए ना,
अब कण इधर सीधा गति कर रहा है, चारों उंगलियों को कण की गति की दिशा में हमने मोड़ दिया, तो अंगूठा किधर है हमारा, नीचे की ओर, तो कोणीय वेग की दिशा क्या होगी, नीचे की ओर। ठीक है, वेग तथा रेखीय वेग में संबंध का अध्ययन करेंगे। तो कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग। कोणीय वेग ओमेगा होता है, इसको भी पढ़ाया गया। रेखीय वेग में संबंध, इसको कहेंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। मान लेते हैं कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है और डेल्टा टी समय में उसका कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा हो जाता है। माना वृत्तीय गति करते हुए किसी कण का डेल्टा टी समय में कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा है। कोणीय विस्थापन एक प्रकार का कोण होता है, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होगा, मतलब कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बराबर चाप मानते हैं डेल्टा एस अपान आर। आर जो है त्रिज्या है, डेल्टा एस मतलब उसके द्वारा चली गई रेखीय दूरी है, उसी वही चाप के बराबर होगी। डेल्टा टी से दोनों तरफ भाग देने पर डेल्टा टी से दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं, दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। डेल्टा टी से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, ये बराबर हो जाएगा 1 अपान आर डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। और मान लेते हैं यदि समयांतराल बहुत सूक्ष्म है, यदि समयांतराल बहुत सूक्ष्म है, इट मीन्स डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा लिमिट ले लेते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी बराबर 1 अपान आर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। ये हो जाएगा आपका डी थीटा अपान डी टी बराबर 1 अपान आर, ये हो जाएगा डी एस अपान डी टी। तो ये डी थीटा अपान डी टी मतलब कोणीय विस्थापन बटा समय, ये कोणीय वेग होता है। कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय, तो ये हो जाएगा आपका कोणीय वेग ओमेगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा 1 अपान आर डी एस अपान, और विस्थापन रेखीय विस्थापन बटा समय रेखीय वेग होता है 1 अपान आर इंटू वी। यह हम कह सकते हैं v बराबर अगर हम निकालेंगे v बराबर आर इंटू ओमेगा, v बराबर आर इंटू ओमेगा। यही कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध है, यही रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। और वेक्टर रूप में इसे लिखना हो तो वेक्टर रूप में ये हो जाएगा वेक्टर v बराबर
वेक्टर ओमेगा क्रॉस आर, ये आपका वेक्टर। अब हम जो है पढ़ लेंगे आवर्तकाल, कण का आवर्तकाल और आवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो कण का आवर्तकाल देख लेते हैं। कण का आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब होता है एक चक्कर में लगा हुआ समय। कण द्वारा एक चक्कर में लगा जो समय होता है वही उसका आवर्तकाल होता है। तो आवर्तकाल को कैपिटल टी से मान लेते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आवर्तकाल टी बराबर, आवर्तकाल टी बराबर एक चक्कर में कोणीय विस्थापन मतलब एक चक्कर में बनाया गया कोण बटा कोणीय वेग। तो T बराबर हो जाएगा, एक चक्कर में जो कोण बनाता है वो 2 पाई रेडियन का बनाता है, 2 पाई अपान v। तो कोणीय वेग ओमेगा होता है 2 पाई अपान ओमेगा। T बराबर आ जाएगा 2 पाई अपान ओमेगा। और आवृत्ति, आवृत्ति मतलब होता है एक सेकेंड में किए गए चक्करों की संख्या। ये आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है। तो आवृत्ति n बराबर हो जाएगा, n बराबर 1/t होता है, ये n बराबर आ जाएगा आपका, इसका उल्टा कर देंगे, ओमेगा अपान 2 पाई। या एक फार्मूला यहाँ से हम लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर 2 पाई n।